हेलो फ्रेंड, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। देखो प्रॉपर्टी का दूसरा भाग लेके आए प्रॉपर्टी में उसका। देखो इसमें क्वेश्चन बता रहा है, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25 रुपए में 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात करो। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है वो, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट का एक फॉर्मूला होता है, लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ परसेंट बराबर लाभ क्रय मूल्य इंटू 100। तो देखो इसमें मुझे लाभ परसेंट निकालनी है तो इसमें लाभ भी मुझे निकालना पड़ेगा और इसमें से क्रय मूल्य भी निकालना पड़ेगा, तभी तो लाभ परसेंट निकाल सकते हो। बट क्या दे रहा है उसमें, वस्तुएं दे रहा है और वो देखो वस्तुएं दे रहा है और 12 रुपए में खरीद रहा है, लेकिन प्रति वस्तु के भाव से बेच रहा है। लाभ तो नहीं दे रहा है, विक्रय मूल्य दे रहा है, बेच रहा है इसलिए तो उसमें मुझे लाभ निकालना पड़ेगा। तो देखो 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदता है, तो देखो 12 वस्तु 12 रुपए की। तो एक वस्तु देखो, एक वस्तु का मैं मूल्य निकालूंगा तो यहाँ से देखो 12 वस्तु 12 रुपए की। तो देखो एक वस्तु 1 रुपए की खरीदी होगी इसने, एक वस्तु 1 रुपए की। तो लेकिन बेच क्या रहा है 1.25 की। देखो एक वस्तु की एक वस्तु 1 रुपए की। अब वो प्रति वस्तु के भाव से मतलब क्या है, एक प्रत्येक को कितने की बेच रहा है वो 1.25 से। तो देखो 12 वस्तु वाले इतने की बेची हम, तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो 1.25 के साथ वो बेच रहा है। तो 12 वस्तु हम कितने बेचेगा, तो 12 वस्तुओं से 12 का मैं इसे यहाँ इंटू करूंगा तो यहाँ से आ रहा होगा 12 25, यहाँ से आ रहा होगा देखो 15 आ रहा होगा यहाँ से, ठीक है 15 रुपए 15 रुपए आ रहा होगा। तो देखो ये वो इतने की बेच रहा है, ये क्या है उसका 12 वस्तुओं का, देखो 12 वस्तुओं का 12 वस्तुएं 12 रुपए की, ये उसका सीपी है, सीपी क्रय मूल्य है। और वो बेच कितने का रहा है, ये एसपी है, इतने की वो सेल कर रहा है, ठीक है 15 रुपए की। तो यहाँ से लाभ उसको कितना हुआ, देखो 12 रुपए की खरीदी है, 15 रुपए की उसने बेची है, तो लाभ कितना हुआ है, यहाँ से लाभ कितना हुआ है, लाभ 12 रुपए की उसने क्या है खरीदी है, 15 रुपए में उसने बेची है, तो लाभ उसे कितने का हुआ 3 रुपए का, 3 रुपए का लाभ हुआ है। तो मेरे पास देखो लाभ भी आ गया और क्रय मूल्य भी है मेरे पास। क्रय मूल्य तो देखो 12 वस्तुओं का 12 रुपए में खरीद रहा है, एक वस्तु 1 रुपए में, तो 12 रुपए हो जाएगा उसका। तो देखो लाभ परसेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, लाभ चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, 100 तो उसमें फॉर्मूले में होता ही है। तो यहाँ से देखो देखो लाभ है मेरे पास, लाभ परसेंट निकालूंगा मैं यहाँ से, लाभ परसेंट, लाभ है मेरे पास 3 रुपए है, 3 रुपए है देखो। और सीपी मेरे पास क्रय मूल्य क्या है, देखो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य और सीपी, तो देखो 12 रुपए है। यहाँ से देखो 100 तो फॉर्मूला में होता ही है, यहाँ से देखो 3 से डिवाइड कर रहे होगे तो यहाँ से 4 बार जा रहा है, 4 से ये 25 बार, तो लाभ उसे कितना हो रहा है 25% का उसे लाभ हो रहा है। यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, ऊपरी खर्च 20 रुपए है और विक्रय मूल्य 20 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत क्या आता है, देखो लाभ प्रतिशत, लाभ का अगर फॉर्मूला के लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ ऊपर आता है, नीचे क्रय मूल्य। लाभ और हानि हमेशा क्या है, लाभ और हानि हमेशा क्या है क्रय मूल्य पे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो लाभ और हानि हमेशा, तो लाभ हो रहा होगा तो लाभ ऊपर रखेंगे, हानि हो रही होगी तो हानि ऊपर रखेंगे, ठीक है, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो देखो यहाँ से मुझे क्या क्या चाहिए, लाभ परसेंट के लिए लाभ चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, ठीक है, 2 चीज तो मुझे चाहिए। तो देखो इसका देखो क्रय मूल्य कितना है दे रहा है सीपी, क्रय मूल्य दे रहा है तुम्हारा 80 रुपए, 80 रुपए दे रहा है क्रय मूल्य। ऊपरी खर्च, खर्च भी तो देख, खर्च क्या है, खर्च कितना दे रहा है वो, खर्च दे रहा है 20 रुपए, 20 रुपए जा रहा है खर्च। और विक्रय मूल्य एसपी कितना दे रहा है वो, एसपी दे रहा है 120 रुपए,
120 रुपए। देखो क्रेमुल उसका 80 रुपए, खर्च भी तो उसका एक्स्ट्रा हुआ है, खर्च ही आया है, तो फिर क्या है, खर्च में भी है, क्या देखो जीसीपी है और खर्च, बात तो एक ही है उसके, उसने उसकी जेब से तो मतलब कितने रुपए 80 गए थे और 20, तो पूरा सीपी उसका टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, पूरा हो जाएगा जी 100 रुपए, 100 रुपए हो जाएगा। 80 देखो 80 भी है और 20 ऊपरी खर्चा आ रहा है, तो टोटल कितना आ रहा है, पूरा सीपी कितना हो रहा है टोटल, पूरा टोटल हो रहा है उसका 100 और 120 उसने बेचा कितना 120 पे, तो लाभ यहाँ से कितना आया, यहाँ से लाभ आया, लाभ कितना 20 रुपए का, 20 रुपए का लाभ आया। तो देखो मेरे पास आपका लाभ परसेंट के लिए क्या है, लाभ मैंने निकाल लिया है, तो लाभ चाहिए और क्रेमुल चाहिए, तो क्रेमुल मेरे पास है, देखो 100 रुपए है क्रेमुल और लाभ मेरे पास है 20 रुपए, तो लाभ बराबर यहां से आएगा, लाभ परसेंट बराबर आएगा, देखो लाभ ऊपर रखूंगा मैं, तो लाभ है 20 रुपए, क्रेमुल क्या है देखो 80 रुपए, तो उसने खरीदा था 20 रुपए और खर्च हुआ, तो पूरा टोटल कितना होगा 100 रुपए, 100 रुपए, क्यों क्रेमुल, और परसेंट के लिए देखो 100 का तो मैं गुणा करूंगा, 100 से 100 कैंसिल, यहां से कितना बचा 20, तो उसे कितने का लाभ होगा 20% का, तो ये ऑप्शन आपका सही हो रहा है। हाँ, एक कलम को 15 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो क्या कर रहा है, वो एक कलम को 15 रुपए में खरीद रहा है और 8 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ या हानि, लाभ या हानि पूछ रहा है, तो देखो सीपी कितना है, खरीदना क्या है क्रय तो है, तो सीपी कितना दे रहा है उसका, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस खरीदना कितना दे रहा है उसका 15 रुपए, ₹15 दे रहा है और एसपी 8 रुपए दे रहा है, सेलिंग प्राइस बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य हो गया, एसपी दे रहा है 8 रुपए, तो देखो लाभ या हानि, या हानि देखो यहां से क्या हो रहा है, वो खरीद कितने में रहा है, खरीद कितने में रहा है 15 रुपए में और 8 रुपए में बेच रहा है, उसने कोई चीज 15 रुपए की खरीदी 8 रुपए में बेची है, तो माल में हानि हो रही होगी, हानि तो हो रही है, तो हानि यहां से कितने की हो रही है, हानि हो रही है यहाँ से 7 रुपए की, 7 रुपए की। देखो अब मेरे पास क्या है, देखो हानि हो रही है, तो हानि बराबर हानि क्रयमूल्य इंटू 100, हानि परसेंट बराबर, यहाँ से हानि परसेंट निकालूंगा मैं, हानि परसेंट, हानि कितने की है 7 की, हानि कितने की है मुझे 7 रुपए की, 7 रुपए की हानि हो रही है, क्रयमूल्य कितना है मेरा सीपी 15 इंटू 100, हाँ या 5 से काट रहा हूँ, 5 से काटूंगा इसे 3 बार, 5 से 20 बार, 20 से इससे गुणा कर रहे हैं आप, तो 20 सत्ते 140/3, 3 से इसे डिवाइड करोगे तो आपका आ रहा होगा 4,6.67, ठीक है, इतने परसेंट की आपकी हानि हुई है। किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि हुई, यदि उसे ये बजाय 40 रुपए में बेचने पर मुझे कितने परसेंट लाभ होगा। देखो कोई वस्तु है 950 रुपए में बेची है, तो देखो 950 रुपए में बेची है, तो देखो बेचना क्या है, विक्रय मूल्य कर रहा है, तो एसपी हो रहा होगा, एसपी कितना है 950 एसपी है, लेकिन हानि कितने की हो रही है उसे, हानि हो रही है 5% की। अब मुझे देखो वो क्या है
लाभ परसेंट पूछ रहा है, लाभ परसेंट कितना होगा। अगर मुझे 1040 में अगर मुझे एसपी इसका इतना होता, एसपी कितना होता 1040, तो उसे एसपी इतना होता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता। देखो एसपी दे रहा है और हानि दे रहा है, और एसपी दूसरा एसपी दे रहा है, बट क्या चाहिए मुझे लाभ परसेंट के लिए। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, लाभ बराबर, देखो क्रैमूल में निकालना है इसमें से, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रैमूल इंटू 100, लाभ बटे सीपी इंटू 100। तो मुझे क्रैमूल या सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। देखो एसपी सेल प्राइस दे रहा है, वो एसपी दे रहा है, विक्रमूल दे रहा है, विक्रमूल दे रहा है, बट और हानि परसेंट दे रहा है, लेकिन क्या क्रैमूल नहीं दे रहा है। तो क्रैमूल में निकाल लूंगा यहाँ से। देखो तो कोई चीज होगी जो इसने बेची है 950 में, 5% की हानि हुई होगी, तो 950 में कितने की बेची है, 950 में उसने बेची है, 5% की हानि हुई है। तो देखो हमेशा क्या चीज होती है, क्रैमूल हमेशा 100% होता है, विक्रयमूल्य घटता रहता है बढ़ता रहता है, विक्रयमूल्य कम होगा ज्यादा होगा, लेकिन क्रयमूल्य हमेशा 100% होता है। तो देखो कोई चीज है तो ये कितने पे पिच के आई होगी, 5% आगे पे, तो 95 पे पिच के आई होगी, 95 पे। क्रयमूल्य क्या होता है, क्रयमूल्य 100% होता है, ठीक है। हाँ 5 से काटो, यहां से आ जाएगा 10, तो यहां से इसका सीपी निकलेगा 1000 रुपए, ठीक है। क्रयमूल्य आ गया 1000। कोई चीज 1000 की थी, 1000 की खरीदी थी, 5% की, 5% की हानि जब 950 में बेचा, तभी तो 5% की हानि 1000 की होगी, जब तो उसे हानि हुई 950 में बेची है। अब देखो यहाँ से क्रयमूल्य इसका निकल आया, और फिर क्या बोल रहा है वो, अगर वो 1040 की बेचता तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता। 1040 की इसको बेचेगा, देखो सीपी देगा 1040 की, तो यहाँ से लाभ निकाल लूं। लाभ परसेंट के लिए क्या है, मुझे लाभ परसेंट के लिए लाभ तो निकालना है इसका। अगर मैं लाभ निकालूंगा यहाँ से, तो देखो इसको सीपी को क्या है, लाभ बराबर क्या है, लाभ निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी, ठीक है। लाभ निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी। एसपी मेरे पास कितना है 1040, सीपी कितना निकला है 1000, तो लाभ इससे कितना निकलेगा 40, लाभ कितना है 40। लाभ परसेंट के लिए देखो मुझे सीपी है मेरे पास और लाभ है, तो लाभ परसेंट निकल आएगी ना। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो रहा होगा, देखो ऊपर लाभ बटे क्रयमूल्य इंटू 100, लाभ कितना 40 है, क्रयमूल्य क्या है मेरे पास 1000, 100 से गुणा करूंगा परसेंट के लिए। देखो यहां से देखो 1 2 3 3 जीरो ऊपर, 1 2 3 3 जीरो है, ऊपर कितना बचा 4% का लाभ हुआ। बी ऑप्शन सही है। हाँ किसी वस्तु को 990 रुपए में 10% लाभ पर बेचा जाता है, या तो उससे 890 रुपए में बेचा होता तो उसे उस पर कितनी वास्तविक लाभ या हानि हुई थी। वो क्या पूछ रहा है, लाभ और हानि पूछ रहा है, बट लाभ परसेंट नहीं पूछ रहा है ना हानि परसेंट पूछ रहा है, ठीक है। वो पूछ रहा है कितना लाभ होता है कितनी हानि होती है। देखो कोई वस्तु है, देखो पहले भी क्या हो रहा है, बेच रहा है वो 10% लाभ पर बेच रहा है, तो क्या है वो भी तो उसका विक्रय मूल्य है, दूसरी बार भी बेचने के लिए बोल रहा है, तो वो भी उसका विक्रय मूल्य है। बट मुझे क्या है, लाभ और हानि हमेशा विक्रय मूल्य पर नहीं निकलेगी, मुझे क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। अब क्रय मूल्य निकालूंगा मैं यहाँ से। देखो पहले कितना दे रहा है 990 रुपए, क्या दे रहा है, ये भी उसका विक्रय मूल्य है, एसपी दे रहा है 990, वो 10% लाभ पर, ये 10% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। और दूसरा एसपी दे रहा है वो 890 रुपए, ठीक है। 890 रुपए 10% लाभ पर है, वो पहले वाला क्रयमूल्य 10% लाभ पर है, तो इसका क्रयमूल्य मैं निकालूंगा। देखो पहले वाले का क्रयमूल्य मैं निकालूंगा, तो यहाँ से क्रयमूल्य निकालूंगा
सीपी निकालूंगा तो देखो कोई चीज होगी 990 को उसने बेची है। देखो क्रैमुल हमेशा क्या होता है, सीपी हमेशा 100% होता है, सीपी बराबर 100%, ये तो ध्यान में रखना है। 100 सीपी क्रैमुल क्या होता है, हमेशा 100% होता है 10% लाभ पर। अगर इसे 10% लाभ पर बेच रहा हुआ तो देखो 10% लाभ पर तो 120 10 पर बिक के आया हुआ है, इसलिए 110 के बराबर हुआ, तो क्या है 100 में ही तो जोड़ेंगे तुम। तो देखो क्रैमुल तो हमेशा 100% रहा है, लेकिन अगर 10% लाभ पर मैं इसे बेच दूंगा तो 110 में बेच दूंगा तो क्या होगा, विक्रैमुल होगा ना कि सीपी क्रैमुल रहा। ठीक है, देखो यहाँ से अब मैं 110 पे बेच के आ रहा है, 10% बढ़ रहा है तो 110 पे बेचा हुआ है। क्रैमुल निकालना, सीपी बराबर कितना होता है 100%। देखो मैं पहले बोलता हूँ हर बार क्रैमुल 100% होता है, 0 से 0, 11 से 9 बार। यहाँ से कितना क्रैमुल निकल आया है आपका 900 क्या है क्रैमुल निकल के आया है। लेकिन वो अगर बोल रहा है अगर ये 900 रुपये उसने देखो ये क्रैमुल खरीदा था, अगर वो 890 में से बेचता, 890 में से यहाँ से बेचता, ठीक है, तो 890 इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 रुपए, 10 रुपए। तो 10 रुपए की क्या है 900 रुपए खरीदी उसने, 890 रुपए में बेचता, तो क्या होता उसे 10 रुपए की हानि होती, 10 रुपए की यहाँ से हानि आएगी। जब कोई चीज 900 रुपए की खरीद रहा है 890 की वो बेच रहा है तो यहाँ से 10 रुपए की हानि हो रही होगी, तो इससे क्या है ये ऑप्शन आपका सही हो रहा होगा। अगर कोई वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते रहना, और आप इसको साथ शेयर भी करते रहना। जो नए लड़के हैं तो सब्सक्राइब तो कर लेना, अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको ऐसे ही। जय हिंद।